गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी पुस्तक स्पर्श के पाठ 1 तूफानों की ओर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस कविता में कवि शिवमंगल सुमन कठिन परिस्थितियों को देख करके मनुष्य घबरा जाता है। उस कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को साहसी हिम्मत निर्भीकता से उन्नति के मार्ग पर ले चलने के लिए अग्रसर करता है। कवि सही मार्ग को दिखाता है। यहाँ तक कि इस कविता में कवि चंपू नाम का एक नाविक है। उस चंपू नामक नाविक को समुद्र में तूफानों की लहरों से नाव को ले चलने के लिए अग्रसर सरित करता है। यहाँ पर चंपू जो है नाव खेने वाला है। पहले कविता के पद्य में तूफानों की ओर घुमा दो, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का एवन मचला है। आज हृदय में सिंधु में साथ उठा है ज्वार। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के तूफानों की ओर नामक पाठ से लिया गया है और इस कविता के कवि शिवमंगल सुमन जी हैं। शिवमंगल सुमन जी कहते हैं कि ऐ नाविक, प्यारे बच्चों, आधी जो कहते हैं जो धीरे धीरे तेज़ हवा चलती है, और तूफान उसे कहते हैं जो शीघ्र एकाएक तेज़ी के साथ हवा आक्रमण करती है, उसे तूफान कहते हैं। कवि उस मल्लाह चंपू को कहता है, ऐ चंपू, तू अपनी नाव को खे करके समुद्र के उस ऊंची ऊंची लहर की तरफ ले चलो जिस तरह सागर में उसके उमड़ते विष दिखाई देते हैं। हम लोग उस लहरों को देख करके, उस सागर के ऊंची ऊंची खतरनाक लहरों को देख करके अपने हृदय में किसी भी प्रकार का दुखमय नहीं करेंगे। हम लोग साहसी हैं। आप उस नाविका को समुद्र की ऊंचती ऊपर की ओर चढ़ती हुई लहरों की तरफ ले चलो। दूसरे पद में कवि लिखते हैं कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अरे लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अधर में साहस तौलो। कभी कभी जीवन में मिलता है तूफानों का प्यार।
ऐ नाविक चंपू, तुम अपनी इस नाव को उस समुद्र के ऊंची ऊंची लहरों के तरफ ले चलो जिससे कुछ आवाज़ें निकलती हों, उन आवाज़ों को हम देखें। इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का चीज़ तो मुझे जीवन में कभी कभी देखने को मिलती है। तुम इसको दिखाने के लिए उस समुद्र के ऊंची लहरों की तरफ नाव को ले चलो। तीसरे पद में लेखक शिवमंगल सुमन बहुत सुंदर सी चीज़ को दर्शाया है। प्यारे बच्चों, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर को भी है यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानो ने कभी न मानी हार। बहुत अच्छी चीज़ों ने लिखा कि ऐ नाविक, अरे उस नाव को उधर ले चलो जितनी कि उसकी सरहद है, सीमा है, और सागर समुद्र भी अपनी सीमा को पहचानता है। मिट्टी का बना हुआ मनुष्य तो कभी नहीं अपनी हार को मानता है। जैसा कहा गया है कि क्षितिजल पावन गगन समीरा, 5 तत्वों से बना शरीरा। यह हमारी शरीर आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बनी है। यह 5 तत्वों से हमारी शरीर की रचना हुई है, और इस 5 तत्व जो एक दिन ना एक दिन इस मिट्टी में विलीन हो जाता है, वह मिट्टी का बना हुआ मनुष्य किसी भी कार्य को करने के लिए कभी नहीं घबराता है, हमेशा संघर्षपूर्वक अपने मार्ग को प्राप्त करता है। और अंतिम पद में कवि शिवमंगल सुमन जी कहते हैं कि सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंद है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। माझी यहाँ लेखक ने दिया है, माझी का अर्थ होता है नाव चलाने वाला। स्पंद माने होता है धड़कन। तो कवि शिवमंगल सुमन जी कहते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र सागर की क्षमता, समुद्र की क्षमता, शक्ति को आप नहीं भाप सकते हैं, उसी प्रकार वह नाव खेने वाला चंपू की भी क्षमता हम नहीं भाप सकते हैं। वह कभी भी नाव को चलाने में थकता नहीं है, वह निरंतर नाव को चलाता रहता है और कभी भी उसको दिल में किसी प्रकार की धड़कन नहीं होती है। उसने सातों समुंदर को खे करके उस नाव से पार कर दिया। और इस तरह से शिवमंगल सिंह सुमन ने अपनी इस कविता में यह शुभ संदेश लिखा।